एसटीटी अभ्यर्थी आंदोलन का एक बार प्रदर्शन कर रहे थे, कुटाई हो गई। अब किस तरह से आंदोलन करें जो संवैधानिक हो और उनकी कुटाई भी ना हो? देखिए, पिटाई संवैधानिक तो जब पीसफुल रहेंगे और पीसफुल उनका सत्याग्रह होगा, जैसे हमारे बापू महात्मा गांधी किया करते थे, नॉन वायलेंट एजिटेशन। तो अगर कानून की सीमाओं में रह के शांति पूर्वक वो ये करते हैं अपना प्रदर्शन, विरोध, धरना, जो भी है, तो उसमें तो उनके खिलाफ बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उनकी बातें सुनी जानी चाहिए प्रशासन को, सरकार को। और अगर वो जायज उनकी मांगे हैं, बात है, तो उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। देश में इतनी बेरोजगारी है और वो लोग इतना मेहनत करके परीक्षा देते हैं, तो नौकरी के लिए तो अधिकार है जो भी परीक्षार्थी है। तो जो सिस्टम है उसके अंतर्गत उनकी बातें सुनी जानी चाहिए और उस पर विचार करके, समीक्षा करके अगर एक्शन लेना है तो सरकार को एक्शन उनके पक्ष में लेना चाहिए। अब एक तो बेरोजगार जब वो एग्जाम पास करके क्वालिफाइड हो जाते हैं, नॉट इन मेरिट लिस्ट में आते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आप, और सरकार को क्या कहें? ऐसे लोगों के बारे में मैं यही कहूँगा कि सरकार को, चूंकि बेरोजगारी बहुत है, सरकार सबको नौकरी भी नहीं दे सकती है, लेकिन अधिक से अधिक उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए। और अगर पद हैं, अगर पद और बढ़ाने की गुंजाइश है, तो सरकार को पदों को क्रिएट करके भी उन लोगों को बहाल करने पर विचार करना चाहिए। और बोलिए। और उनकी मांगों पर मैं फिर से कहता हूँ, सहानुभूति पूर्वक हमेशा विचार होना चाहिए। उनकी कुटाई जो हुई थी, किस तरह से देखते हैं? आप भी डीजीपी रहे, आपके सामने भी जब डीजीपी थे बहुत सारा प्रदर्शन होता था, कुटाई करवा देते थे। नहीं, कुटाई तो देखिए, आम आदमी जो मजबूर है, जो नौकरी को मजबूर है, पढ़ा लिखा आदमी है, परीक्षा दिया है, उसके विरोध, अगर वो पीसफुल है, अगर वो वायलेंट नहीं है, वो हिंसा पर उतारू नहीं है, तो उसके विरुद्ध बल प्रयोग प्रजातंत्र में एक आम नागरिक के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आपने सुन लिया, हम पूर्व डीजीपी हमारे साथ थे। क्या करना चाहिए? अगर संवैधानिक है और सही तरीके से, शांति तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो उनकी पिटाई नहीं होगी। और ये पूर्व डीजीपी का कहना था कि शांति तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, जो हमारे संविधान में अधिकार है। 23 तारीख को महाआंदोलन है। अब देखिए क्या होगा, वो वक्त के साथ साथ हम आपको बताते रहे।